सिटी न्यूज सढौरा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चंडीगढ़ में पूर्व मंत्री व आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष बलबीर सिंह सैनी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलबीर सैनी ने कहा कि देश के युवाओं से जुड़े मुद्दे पर बात करना जरूरी है। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार जन विरोधी व शिक्षा विरोधी है। भाजपा सरकार में 10 सालों में 70 पेपर लीक हो चुके हैं। ये बच्चों के भविष्य के साथ सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए क्या कुछ कहना है बलबीर सिंह सैनी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो बने रहे आप हमारे साथ इस वीडियो में। मेरी आप सभी से अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा जरूर करें। दोस्तों साथियों, आज मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर ये पीसी करने वाला हूँ। वो मुद्दा है इस देश के युवाओं से जुड़ा हुआ, इस देश के उज्जवल भविष्य को आज हरियाणा प्रदेश की ये मौजूदा सरकार आज धूमिल कर रही है। बच्चा जवान होता है, माता पिता उसे स्कूल में भेजते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ताकि शिक्षा ग्रहण करके मेरा बेटा रोजगार पर लगेगा, मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश की गलत नीतियों के कारण से, गलत सोच के कारण से आज जो स्कूलों की हालत है हरियाणा प्रदेश में, बड़ी दयनीय हालत है। ग्रामीण अंचल में जाइए तो वहां या तो अध्यापक नहीं, लेकिन जहां कहीं अध्यापक हैं तो वहां की बिल्डिंग है बड़ी जर्जर अवस्था में है। जरा सा मौसम खराब हो जाए, बरसात आ जाए तो सारा पानी छत से नीचे गिरता है। बच्चों की छुट्टियां करनी पड़ती हैं। तो सरकार की इस शिक्षा विरोधी नीति के कारण से आज हमारे बच्चों का भविष्य धूमिल होता जा रहा है। आज स्कूलों में जहां जाएं वहां पर सारे खाली रिक्त कितने पड़े हैं। 2 लाख के करीब आज हरियाणा प्रदेश में रिक्त पद हैं। 1,08,000 के करीब शिक्षा विभाग में है, जिनमें से 71,000 इन बेरोजगार जो खाली पद हैं, उनमें से लगभग शिक्षा विभाग के 71,000 पद जो रिक्त पड़े हैं। सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। आज बच्चे, हमारे युवा पीढ़ी बेरोजगारी की वजह से त्राही त्राही कर रहे हैं और वो गलत रास्तों पर, गलत लाइनों में चल रहे हैं। आज यदि सच्चाई में आप पूछिए और देखिए तो आज हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण अंचल में आज कोई युवा नजर नहीं आएगा। बेरोजगारी की वजह से आज युवा अपने घर की जमीन जायदाद को बेच करके अपने माता पिता को विवश कर देते हैं कि मैं तो विदेश जाऊंगा। लेकिन उस रोते बिलखते माता पिता को छोड़ करके रोजगार के लिए आज विदेशों की तरफ हमारे देश की युवा पीढ़ी जा रही है। लेकिन ये सारे का सारा, इसके लिए दोषी कौन है? ये दोषी है तो ये हरियाणा प्रदेश की सरकार दोषी है। ताज्जुब और हैरानगी की बात है कि आज बच्चे पढ़ते हैं, नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन जब कोई इंटरव्यू आता है, इंटरव्यू पर जाते हैं तो ये बेईमान लोग मिली भगत करके पेपरों को लीक करवा देते हैं। बच्चों को बहुत तकलीफ होती है, दुख होता है, बड़ा कष्ट सहना पड़ता है, बड़ी मेहनत की हुई होती है बच्चों को। भारतीय जनता पार्टी के शासन में
70 के करीब पेपर लीक हुए। अभी अभी आज ही एक तारीख है कोर्ट में नीट के पेपर की। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि दोबारा से पेपर होना चाहिए, लेकिन साथियों, जिन बच्चों ने मेहनत की और ईमानदारी से उन्होंने पेपर दिया और उन्होंने अच्छे मार्क्स लिए, तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। वो बेचारे बड़े चिंतित हैं कि हमने कितनी मेहनत की, रात को हम सोए नहीं, दिन रात हमने खाना भी नहीं खाया, हम पढ़ाई करते रहे, लेकिन यदि दोबारा से पेपर होगा तो दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये हालत है आज युवा पीढ़ी का। तो आज हमारे स्कूलों में पद रिक्त पड़े हैं, सरकार का उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं। हर जिला में बहुत से पद खाली पड़े हैं, लेकिन शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं, क्योंकि जब तक युवा शिक्षित नहीं होगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। आज इन्होंने देश की, प्रदेश की किसी प्रकार की भी कोई चिंता नहीं, लेकिन सरकार के मन में तो एक बात है कि हमने विधानसभा का चुनाव होना है, विधानसभा के चुनाव में हमने सरकार बनानी है। अनाप शनाप घोषणाएं हर रोज मुख्यमंत्री जी करते हैं। क्या वो घोषणाएं पूरी होंगी? एक भी घोषणा पूरी नहीं होगी, अब बहुत जल्दी आचार संहिता लग जाएगी। ये हालत है हमारे इस प्रदेश के, क्योंकि उन्होंने एहसास हो गया है कि आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश से शासन चला जाएगा। जनता बहुत दुखी है भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन से। पार्लियामेंट के चुनाव में भी लोगों ने एक अच्छा फैसला दिया था, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे 10 की 10 सीटें आएंगी, लेकिन 5 पर सिमट करके रह गए, और कुछ सीटें तो ऐसी थी जो बहुत कम मार्जिन से हारी। कुरुक्षेत्र की सीट थी, बहुत कम मार्जिन से हारी। तो इसलिए आज जो हमारा जो मुद्दा था वो अहम मुद्दा बेरोजगारी के बारे में था। आज हमारे बेरोजगार साथी जो शिक्षा से वंचित जो हो जाते हैं और सरकार शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रही, तो इस बात को लेकर के आज की हमने ये पीसी का आयोजन किया था कि स्कूलों की तरफ ध्यान दिया जाए, रिक्त पदों को भरा जाए, और यदि रिक्त पद नहीं भरेंगे, स्कूलों में अध्यापक नहीं होंगे, तो फिर बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में कभी भी प्रगति नहीं आएगी और बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकेंगे। उनके माता पिता, जब स्कूल में अध्यापक नहीं होगा तो माता पिता उस बच्चे को अपने स्कूल से ही वापस ले लेंगे और किसी अन्य रोजगार पर, अन्य धंधे में वो लगा देंगे। तो साथियों, मेन मुख्य मुद्दा आज शिक्षा के ऊपर था कि सरकार को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। आज कॉलेजों में भी और स्कूलों में भी आज बहुत से पद जो खाली पड़े हैं, सरकार को उन पदों को भरना चाहिए। कोर्टों में नहीं जाते, लेकिन ये तो आप भी देखते हो कि जब भी कोई इंटरव्यू आता है तो पेपर लीक होता है। पेपर लीक कैसे होता है? पेपर लीक में ऊपर तक हाथ होता है, ये नीचे से नहीं होता। ये बड़ी साँठ गांठ होती है, तो बच्चों को बड़ी परेशानी होती है उससे। और जहाँ तक आपने कहा कि पढ़ाई का बहुत अच्छा, मतलब ये ठीक ढंग से चला रहे हैं, SC/ST के जो परिणाम आए थे तो 100 के करीब बच्चे जिनके 45% से भी ज़्यादा नंबर नहीं आए। तो कहाँ है शिक्षा? शिक्षा नाम की चीज़ तो चौपट है हरियाणा प्रदेश में।
देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की एक ही सोच है, आम आदमी पार्टी की एक ही सोच है, क्योंकि ये पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। तो हमारा ये संकल्प है, शिक्षा, चिकित्सा, ये सारे का सारा, बिजली और पानी, ये सारी सुविधाएं देंगे। आज दिल्ली का जो मॉडल है, दिल्ली के मॉडल पर हमने पंजाब में वोट मांगा था और पंजाब में कहा था कि दिल्ली की तरह जो शिक्षा नीति है वो ही हम पंजाब में लागू करेंगे। तो पंजाब में कर रहे हैं और हरियाणा प्रदेश में यदि हमारी सरकार आई तो हरियाणा प्रदेश में भी उसी तरह के, उसी ढंग से, उसी तर्ज पर शिक्षा की व्यवस्था होगी। अच्छे स्कूल होंगे, सभी स्कूलों में टीचर होंगे, अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छा अनुशासन होगा। ये सारी चीजें सिर्फ उसी पैमाने पर चाहिए। विपक्षी पार्टियां कीचड़ उछालती हैं, लेकिन सही मायने में खुद आप जाकर के देखिए कि दिल्ली में बहुत अच्छे स्कूल हैं, अच्छी वहाँ की शिक्षा नीति है। और यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति पत्नी वो भी दिल्ली के स्कूलों को देखने के लिए आई थी एक बार, आपने अखबारों में पढ़ा होगा। तो अच्छी पढ़ाई है, बल्कि दिल्ली में तो प्राइवेट स्कूलों को बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे, बड़े बड़े इंजीनियरों के बच्चे, बड़े बड़े डॉक्टरों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों को छोड़ करके वो एडमिशन सरकारी स्कूलों में, दिल्ली के स्कूलों में एडमिशन वहां दिलवाते हैं। ये हालत है दिल्ली की। लेकिन विपक्षी पार्टियां ये कीचड़ उछालती हैं, लेकिन नहीं। लेकिन वास्तव पर जाइए, आप खुद जाकर के देखिए। आम आदमी पार्टी आज भी हमारा एक प्रोग्राम, जन संवाद प्रोग्राम, आज हरियाणा प्रदेश में सभी के सभी गांवों में चल रहा है। और गांवों में जाकर के हम पार्टी की नीतियां, पार्टी की सोच और पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने के लिए हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर जा रहे हैं। तो और हमें उम्मीद है, हम तैयारी कर रहे हैं कि 90 के 90 विधानसभा की सीटों पर लड़ें। लेकिन ये मैं मानता हूं कि राजनीति में हर चीज संभव है। समय पर क्या होता है, कुछ साथी पूछते हैं कि समझौता होगा। आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी तैयारी कर रही है। लेकिन ये जो गठजोड़ की बात है या गठबंधन की बात है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं। ये हमारी पार्टियों के शीर्ष नेता जो हैं, किसी भी पार्टी का गठजोड़ जो होगा वो उस पार्टी के शीर्ष नेता ही ऊपर से ही ये गठजोड़ करेंगे। ये हमारे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं।